अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में पैदा होने वाली गंदम बहरान और हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के हवाले से। उन्होंने न सिर्फ किसानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है बल्कि जो है वो मुल्की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर भी सवालिया निशान जो है वो लगा दिया गया है। गंदम की इमदादी कीमत हो या ख़रीदारी का जो है वो हदफ, हुकूमत हर सतह पर जो है वो नाकाम इस वक्त जो है वो दिखाई दे रही है। किसानों की इस्तेसाल हुकूमत के जो है वो बुलंदो बांग दावों की हकीकत सामने जो है वो ला रहा है। आज उन्हीं सवालात पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान किसान रहनुमा चौधरी सलाउद्दीन साहब। उनको जो है वो वेलकम भी करते हैं और उनसे सवाल भी करते हैं कि क्या पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का जो हदफ है वो मुकम्मल करने में इस वक्त नाकाम हो चुकी है और आपसे गंदम क्यों नहीं खरीदी जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जो इस वक्त किसानों की नुमाइंदगी कर रही है, ये वाहिद जमात है। इस वक्त जो हुकूमत पंजाब है वो पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं गन्ना की खरीदारी में। उसकी बहुत सी वजूहत हैं और उसको जो इन्होंने सिस्टम दिया गया है, जो EPR सिस्टम है, वो भी ना होने के बराबर है। उसमें काश्तकार को पता भी नहीं चल रहा कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए और जाकर उसको अडॉप्ट करे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो फार्मर का नुकसान होना था वो हो चुका है। फार्मर के हाथ से गंदम जो है वो जा रही है और इस वक्त जो मिडल मैन है वो 1800 से 2000 के दरमियान परचेजिंग कर रहा है, जिससे काश्तकार का जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। यह पंजाब हुकूमत के ऊपर हमने एतमाद का इजहार किया था। पंजाब जब मरियम नवाज ने कहा कि आप गंदम काश्त करें, हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, तो काश्तकार ने उसके एतमाद हुकूमत पे एतमाद करते हुए गंदम काश्त की और आज ये पोजीशन है कि फार्मर को 1000 से 1200 रुपये फी मन के हिसाब से नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा शौरी साहब कि जैसे कि आपने फरमाया कि मरियम नवाज साहिबा ने ये बोला था कि आप तमाम किसानों को कि आप काश्त करें गंदम की, उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं बकौल आपके कि नहीं खरीदी जा रही, ना रेट लिस्ट जारी की जा रही है। क्या ये मामला क्यों है? आपसे पहले फिर क्यों कहा गया कि काश्त को जो है वो मजीद बढ़ाया जाए? जी देखिए, लास्ट ईयर तो हमारा स्लोगन ये था कि गंदम सिर्फ काश्तकार अपने लिए काश्त करेगा, लेकिन उसके साथ ही हमारे साथ जब मीटिंग हुई CM साहबा की, हमारे जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप गंदम की ज्यादा से ज्यादा काश्त करवाएं ताकि इस पे जो हम इसकी पॉलिसी बनाएंगे उसमें काश्तकार को नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन जब इसका खरीदारी का, जब इसकी फसल खाने का वक्त आया तो उस पे ऐसी पॉलिसीज बनाई गई यानी कि कोई रेट मुकर्रर नहीं किया गया और यहाँ तक के रेट मुकर्रर क्यों नहीं किया जा रहा? सलाउद्दीन साहब, अगर आप ये फरमा दें क्यों, वजह क्या है, इसके पीछे हकाइक क्या है, ये थोड़ी सी आवाम को तो बताएं कि क्या हकाइक हो सकते हैं रेट ना जारी करने के और ना खरीदने के हुकूमत की जानिब से? ये हुकूमत की जानिब से जो पेशरफ्त हो रही है, यानी कि इस पे एक काश्तकार के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। काश्तकार को बेजारो मददगार छोड़ दिया गया है, मिडल मैन के सहारे पर छोड़ दिया गया है। तो हम कब तक इसको, अगर ऐसे होता रहेगा तो फार्मर जो है ये जो गंदम है ये फार्मर के लिए एक मेन क्रॉप है। हमारे पास 4.5 लाख एकड़ गंदम का 4.5 लाख एकड़ है काश्त होती है, जिसमें से 2.5 करोड़ एकड़ पे तो सिर्फ गंदम काश्त होती है। अगर गंदम से काश्त कर तो फायदा नहीं होगा तो यकीन माने कि अगली जो फसलें होंगी उसमें फार्मर कैसे खर्चा करेगा? अगर उस पे खर्चा नहीं होगा तो सर मेरा सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से रेट ना मुकर्रर करना और नहीं खरीद पाना इस गंदम को और ये कहना कि काश्त बढ़ाए और आखिर में इन दी एंड ये कहना कि हम नहीं खरीद रहे, मुबैना तौर पे जो है वो ये कहा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे हकाइक क्या हो सकते हैं? ये क्यों रेट लिस्ट मुकर्रर नहीं कर रही? आवाम को समझा तो दे कि इसके पीछे हकाइक क्या है, क्योंकि आप तमाम किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसानों के हवाले से तो समझाएं कि क्यों जो है वो ये हकाइक हैं जो कि हुकूमत नहीं कर रही इसके ऊपर एक्शन। ये सरासर किसानों के साथ एक धोखा है।
जो कि उनको एक सब्ज बाग दिखाकर काश्त करवाई गई, और उसके बाद जब गंदम आई उसके बाद फार्मर के साथ एक धोखा दिया गया ताकि इसको रेट्स को नीचे लेके आए। अब देखें कि जो गंदम काश्त हुई है, जो गंदम हमारे पास आ चुकी है, उसमें भी जब फार्मर से नहीं परचेज की जा रही, तो ये गंदम जो है वो मिडल मैन के हाथों में जा रही है और फीड मिल्स के अंदर जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा, ये 2-4 महीने में डेफिशिएंट हो जाएगी गंदम। फिर ऐसे होगा कि यही गंदम ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे। जब बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर भी इनके खांचे होते हैं। तो ये एक किस्म की एक बिजनेसमैन की कम्युनिटी बना रहे हैं ताकि जो मिडल मैन के हाथों हमें मजबूर कर रहे हैं कि फार्मर को लूटा जाए। तो इसकी कोई, हालांकि पूरी दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, वाटर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। तो जब आप अपनी फूड सिक्योरिटी को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो अपने मुल्क में इससे ग्रो कर सकेंगे। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये भी फरमा दें कि किस तरीके से आप लोग का कोई अगला लाएअमल क्या हो सकता है? एहतिजाज की तरफ जाएंगे, गंदम को हुकूमत से जो है वो हुकूमत को बेचने के बजाय प्राइवेटली जो है वो इसको बेचा जाएगा? क्या किसानों का अगला लाएअमल क्या हो सकता है? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखो जी, किसान तो ऑलरेडी पहले ही मकरूज है, वो तो मजबूर है, उसने गंदम बेच के अपना सर्कल चलाना है, अपने बच्चों की फीसें अदा करनी है, घर का सिस्टम चलाना है, किचन चलाना है, पूरे साल का अखराज आता है। ये गंदम तो बेचने पे मजबूर हो जाएगा, लेकिन वो इतना डिसाइड हो चुका है कि आने वाला साल है तो वो ये सोचेगा कि हमने आगे गंदम काश्त नहीं करनी। इससे हमारे मुल्क का नुकसान होगा, फूड सिक्योरिटी का नुकसान होगा। हम ये इतनी ज्यादा गंदम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? हमारे पास डॉलर, बाहर के काश्तकार को तो फैसिलिटेट करने के लिए डॉलर है, अपने मुल्क के काश्तकार को क्यों नहीं फैसिलिटेट करते? अच्छा चौधरी साहब ये भी फरमा दें कि आपने जैसे कि ये बात की कि हुकूमत की जानिब से नहीं जो है वो खरीदा जा रहा, पिछली दफा कितने में खरीदी, और अगर मुआवजा करें तो पहले कितने जो है वो दिन लगाए गए खरीदने में? पहले मुकम्मल तौर पे सही कर लिया गया, साल भर कबल की मैं बात कर रहा हूं, तो इस साल जो है वो क्यों टाइम लगाया जा रहा है? पिछले साल क्या रेट थे और इस साल, क्योंकि महंगाई की शरह में भी जो है वो इजाफा हुआ है और हुकूमत एक तरफ दावा कर रही है कि महंगाई की शरह कम हुई है, तो आप लोग की क्या मुख्तस रेट होंगे और हुकूमत की क्या मुख्तस रेट है जो कि मैच नहीं हो पा रहे? तब जब गंदम इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3900 में परचेज की थी, तो उसके बाद हमारे जो इफेक्ट्स आए थे, हमारी जीडीपी का, हमारी जो ग्रोथ थी वो 6.5 पे चली गई। और जब हमने इसके गंदम को पिछले साल काश्तकार को नुकसान दिया है, तो आज इस साल आप देख लें कि हमारी जो ग्रोथ है वो 1.1 पे आ गई है। तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारी हुकूमतें कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? हम लोग बाहर वाले काश्तकार को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बाहर से काटन इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर 1800 रुपये फी बाहर से काटन इंपोर्ट करें तो उस पर ड्यूटी फ्री है। हम बाहर के काश्तकार को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर हम लोकल प्रोड्यूसर को काटन परचेज करते हैं तो उसके ऊपर 1800 रुपये फी में टैक्स है। तो ये हम लोग अपने पॉलिसी को बेहतर करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, जिससे हमारा मुल्क भी ग्रो करे और हमारी जीडीपी भी इजाफा हो। अच्छा, इस वक्त हुकूमत कितनी सब्सिडी आपको जो है वो प्रोवाइड कर रही है? सर, आपने सब्सिडी की बात की, ये सब्सिडी जो है वो हम तो ये समझते हैं जो इन्होंने 15 अरब का पैकेज दिया है वो टोटली 27 रुपए फी मन बनता है, और वो उसको लेने का तरीका कार आप देख लें कि वो आम काश्तकार को मिलना ही नहीं है। जो लोग इसमें 27 रुपए फी मन क्या है? कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर ये आप हमें कुछ भी ना दे, ये वापस ले लें, इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। अगर जब ये गंदम को डीरेगुलेशन कर रहे हैं, जब इसको आजाद कर रहे हैं, इसके रेट को डीरेगुलेट कर रहे हैं, तो रोटी का रेट भी तय ना करें, आटे का रेट भी तय ना करें। जब आटे का रेट तय करते हैं तो गंदम का रेट तो खुद ब खुद ही तय हो जाता है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर किस जो है वो पंजाब के कौन से जो है वो जिले और शहर से जो है वो मुतासिर हो रहे हैं? सबसे ज्यादा कहाँ पे काश्त सबसे ज्यादा हुई है? काश्त तो पंजाब के अंदर जो काश्त है वो ज्यादातर मुल्तान,
मुजफ्फरगढ़ अपना भावलपुर, ये एरिया जो है ये सारे गंदम काश्त के हैं। बल्कि पूरे आप पाकिस्तान का रकबा लगाएं, 4.5 करोड़ एकड़ में से 2.5 करोड़ एकड़ पर, 2 करोड़ एकड़ पर गंदम काश्त होती है। तो ये पूरे मुल्क का काश्तकार इस वक्त जद में आया हुआ है। आप सिंध का ले लें, पंजाब का ले लें, हर काश्तकार, बलोचिस्तान, KPK का, सारे काश्तकार जो है ना वो गंदम के रेट की वजह से परेशान है। उनको उनके घरों का किचन चलना मुश्किल हुआ पड़ा है। तो पिछली दफा भी हुकूमत ने ऐसे ही सिचुएशन के साथ बाई करी थी गंदम, या ये इस साल जो है वो हुकूमत ये ऐसा कर रही है? लास्ट ईयर भी इन्होंने हमें जो गंदम का रेट था वो 3900 रुपए के उसको 3000 पर ले आए थे। इन्होंने हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी और 3450 रुपए निकाली थी, 3900 रुपए रेट दिया था। उसके बाद इन्होंने रेट उसको गंदम परचेज ही नहीं की, मिडल मैन के हाथ पे छोड़ दिया। इस साल हमारी ये पोजीशन थी कि काश्तकार जो गंदम काश्त करना ही नहीं चाहता था उसको मुख्तलिफ तरीकों से कंपेन करके, हमारे डिपार्टमेंट ने कंपेन की, हमारे CM ने खुद कहा है कि हम आपको गंदम काश्त करें, हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये हमारा गवर्नमेंट पे ऊपर एतमाद है, हमारी हुकूमत है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं। जब देखें कि अगर एक बेटे ने अपने बाप से झूठ बोला तो उसने कहा जी ने झूठ बोला है, लेकिन ये नहीं है कि आपने मुझे इस चीज का सोचना है कि आपने झूठ बोला है, मेरा आप पे एतमाद उठ गया है। अब काश्तकार का जो एतमाद है ना वो हुकूमत से उठ गया है। तो आने वाले वक्त में जब ये दोबारा हमारे से प्रॉमिस करेंगे हमारे, तो इन पे एतमाद रहेगा। आने वाले वक्त में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो खतरे में नजर आती नजर आ रही है। अच्छा, आप लोग क्योंकि पाकिस्तान किसान के जो है वो रहनुमा भी हैं और तमाम एक एसोसिएशन आप लोगों ने बनाई भी है कि तमाम किसानों को सहूलियात देने के हवाले से। अच्छा, गंदम की जो काश्त है अब काश्त तो हो गई, अब इसकी स्टोरेज की कितनी कैसी कैपेबिलिटीज़ हैं आप लोगों के पास एज एसोसिएशन कि किसानों की गंदम को जो है वो ख़राब ना हो, उसकी स्टोरेज के लिए कोई आप लोगों ने कोई जगह मुख्तस करी है? माजरत के साथ किसानों के पास स्टोर करने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हम लोग इतना हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं है कि हम गवर्नमेंट के स्टोरों में जाके गंदम स्टॉक कर दें। अगर हम उधर जाके स्टॉक करते हैं तो लोगों का ये एतमाद नहीं होता कि हमें पता नहीं ये कब वापस मिलेगी, हम इसको उठा के कैसे सेल करेंगे, हमें कहाँ पे रिश्वत देनी पड़ेगी, हमें कहाँ पे जाके अल्लाह के कानून के खिलाफ ही हमें लड़ना पड़ता है। ये हमारा जो निज़ाम है ये बिल्कुल ही फरसूदा निज़ाम है। इस पे जो हमारी जो लास्ट ईयर भी काश्तकारों ने अपने पास गंदम स्टॉक की, उसके अंदर भी खपरा लग गया, उसको सीवी लग गई, 50% से ज्यादा जाया हो गई है वो हमारी। हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी हम नहीं संभाल पा रहे। इसका तो मैकेनिज्म होना चाहिए जो दुनिया के अंदर कानून रह जाए, गवर्नमेंट संभाल के इस चीज को फूड सिक्योरिटी की जामन होती है। तो ये पता नहीं क्या कहाँ से इन्होंने सीख लिया है, कहाँ से ये नमूने आके बैठ गए हैं कि पॉलिसी मेकर्स के इन्होंने कैसे इसको हमने मार्केट फोर्सिंग पे छोड़ दिया है, बिल्कुल ही आप मिडल मैन के ऊपर चले गए। पता नहीं आप इसको दोनों हाथों से लूटेगा। ये मिडल मैन को पहले तो मरियम नवाज ये कहती थी कि हम मिडल मैन को कंट्रोल करेंगे, हम काश्तकार को फायदा देंगे। अब मिडल मैन को तो ये खुद प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, सलाउद्दीन साहब ये भी फरमा दें कि क्या हुकूमत ये जो मुबैना तौर पे ये दावा कर रही है कि उसके पास गंदम मौजूद है, तो ऐसा है गंदम उनके पास वाफर मिकदार में मौजूद है तभी वो बाई नहीं कर रहे, या कोई और वजह है जो आप समझते हैं कि हुकूमत कम रेट्स पे जो है वो ही खरीदना चाह रही है? क्योंकि हुकूमत ये मुबैना तौर पे दावा कर रही है कि उनके पास ऑलरेडी गंदम मौजूद है, तो वो किसानों से क्यों खरीदें? हुकूमत के पास जो गंदम मौजूद है हमारी उसके मुकाबले में खपत भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम डेली बेसिस पे हमारी खपत होती है, मुल्क की खपत है। अगर हम इस जो आने वाली जो ये फसल है हमारी, इसको हम सेव नहीं करेंगे तो हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये भी फिगर्स आए हैं कि हमारी जितनी गंदम हुई है, अगर वो सारी गंदम हम सेव भी कर ले फिर भी हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये जो अभी इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, अभी जो पोल्ट्री की फीड मिल्स है उसके अंदर 400 गाड़ियां ट्रकों की लाइनें लगी हुई है, और वो गंदम जो है लाइफ स्टॉक को जब चली जाएगी तो इंसान कहाँ जाएंगे?
हमारी 25 करोड़ की आबादी है, उसको हम कैसे फीड करेंगे? ये बड़ा लम्हा फिक्र है, कोई पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं है। इसके ऊपर फौरी तौर पर ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई टीम तश्कील दी जाए, इसको फौरी यानी कि आज ही इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि हम इसको आने वाले जो साल है हम उसके ऊपर फूड सिक्योरिटी के ऊपर हम बैठ सके, उसके ऊपर काबू पा सके। अच्छा सलाउद्दीन साहब, ये भी फरमा दें कि 2020 से 21 ये जो साल था, इसमें बड़ी तादाद में गंदम जो है वो इंपोर्ट करवाई गई। क्या समझते हैं कि क्या किल्लत ऐसी पड़ गई थी कि हुकूमत के पास नहीं थी, और अभी जब ये हुकूमत ये दावा कर रही है कि वाफर मिकदार पर जो है वो काश की जाए और अब हुकूमत नहीं बाई कर रही किसानों से, तो क्या है उसी तरीके का किल्लत का सामना हो जाएगा अगर ये फिर जो है वो ज़ाया हो जाती है? तो माजरत वो जो 2021 आप निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं? जी, 2020 और 21 की बात कर रहा हूँ। 20 और 21 में जो गंदम इंपोर्ट की गई, जी 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 गंदम तो इंपोर्ट की इसलिए की गई थी ना कि हमारा जो काश्तकार है उसको नुकसान हो रहा था कि गंदम हमारी काश्त ही कम होना शुरू हो गई थी। जी, कम काश्त तो हुई उसमें थी। जब हमारा रेट इंक्रीज हुआ था, काश्तकार ने दोबारा गंदम लगानी शुरू कर दी, और जैसे गंदम लगानी शुरू की हमारे मुल्क में अपनी वाफर हो गई। और तो ये अब ये 2023 में भी हमें तकरीबन 2.7 मिलियन टन गंदम जो है वो इंपोर्ट की गई थी। जी जी ऑफ कोर्स। इसी तरीके से जब जो गंदम की गई, वो अब गंदम हम लोग अगर अपने काश्तकारों को फैसिलिटेट करेंगे तो इस गंदम हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आने वाले वक्त में जब गंदम कम काश्त होगी और ऊपर से क्लाइमेट चेंजेस के असरात पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, तो ऊपर से पानी की कमी है, तो ये बहुत सारे मसाइल सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसके ऊपर हमें फौरी जो है वो। अच्छा चौधरी साहब, इसका हल क्या है? आप हुकूमत से क्या जो है वो एज अ बिहाफ ऑफ जो है वो ऑल किसान, आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से आप हुकूमत को जो है वो अपनी तरफ राग़िब करेंगे, हुकूमत के लिए कोई मैसेज के किस तरीके से जो है वो चीज़ें इसका हल निकाला जाए बेसिकली? सर इसका हल ये है कि फौरी तौर पर अगर हम गवर्नमेंट चाहे भी तो इसको सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकती। गवर्नमेंट अभी परचेजिंग नहीं कर सकती। गवर्नमेंट फौरी तौर पर फी एकड़ हर काश्तकार को 20 से 25 हजार रुपए इमदाद दे, ताकि काश्तकार के पास इतना सरमाया थोड़ा पैसा है ताकि वो अगली फसल काश्त करे और उसको हौसला हो गया अगले साल फिर वो दोबारा गंदम काश्त करे, वरना काश्तकार अगले साल और गंदम काश्त करने के काबिल नहीं रहेगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। चौधरी सलाउद्दीन साहब किसान रहनुमा हैं और एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, किसानों की आवाज़ दबाने से मसाइल हल नहीं होंगे। अगर ज़रूरी मईशत को संजीदगी से ना लिया गया तो बहुत जल्द खुराक के जो है वो एक बड़े बहरान का जो है वो सामना कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आगे जो है वो बात करेंगे अगले टॉपिक जो कि CCI का हंगामी इजलास था और वकला के एहतजाज पर। हमारे साथ रहिए, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के पास वापस आते हैं।